नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन को 8 वर्ष हो गए हैं। जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, वह काम बसपा हुआ सपा भी अपने शासन के दौरान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। सपा बसपा जानते थे कि उनकी सरकार सिर्फ 5 साल की है, इसलिए उन्होंने प्रदेश को जमकर लूटा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने जाति तुष्टीकरण व संप्रदाय दृष्टिकरण का कार्य किया। उन्होंने प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन को अंधकारमय कर दिया था। विधायक ने अपनी विधानसभा में कराए एक विकास कार्य को गिनाया। इस मौके पर एमएलसी रमन निरंजन, संजीव तिवारी, सौरभ मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने और क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। 8 साल बेमिसाल, योगी सरकार के 8 साल आज पूरे हुए और इन 8 वर्षों में योगी सरकार की उपलब्धियां, वहीं दूसरी ओर वो सरकारें जो चाहती तो जो काम योगी जी ने किया है वो भी कर सकते थे, उनके पास भी अवसर था। एक कालखंड ऐसा रहा जब सपा और बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करते रहे कि सपा आई बसपा आई, सपा आई बसपा आई। उन्हें पता था कि हमें 5 ही साल के लिए आना है, तो वो हर 5 साल जो भी आया उनने प्रदेश को लूटने खसोटने का काम किया। जाति के आधार पर तुष्टीकरण, संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण करने वाली वो सरकारें, उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरे में झोंक दिया था। इस प्रदेश में रहने वाले 22 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में बना दिया था। तब लोगों को एक प्रकाश की किरण योगी जी के नाम पर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया। वो समय था जब योगी जी ने इस प्रदेश को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। योगी जी ने इस दंगा प्रदेश को शांत प्रदेश के रूप में बदलने का काम किया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उद्योग के माहौल को जिन्होंने बिगाड़ दिया था, जिन्होंने कानपुर जैसे बड़े शहर को, जिसे मैनचेस्टर बोलते थे, उस कानपुर से उखड़ते हुए उद्योग धंधे, हरुआ सुमेरपुर से उखड़ती हुई फैक्ट्रियाँ, उड़ई से पलायन करता हुआ उद्योगपति, उन सबको यदि रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज वो सरकारें जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करवा करके सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके वोट झटकती थी और वोट झटक करके उन्हें मालूम था कि हमें 5 साल रहना है, तो सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती थी। उनके मंत्री लोग जेल जाते थे लगातार। आप सबकी जानकारी है कौन कौन से मंत्री उन सरकारों के जेल गए। उनके भ्रष्टाचार का ही वो परिणाम था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 8 वर्षों की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जेल जाना तो छोड़ो, किसी मंत्री और विधायक के ऊपर लोग आरोप भी नहीं लगा पाए, क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, ये जनता के लोक कल्याण को करने वाली सरकार है। योगी जी के रहते प्रदेश तो खुशहाल हुआ ही है, लेकिन बुंदेलखंड जो उपेक्षित था, जिसे देश और प्रदेश की सरकारें घूरा मान ली थी, यहाँ पर 2म दर्जे का अधिकारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी, उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग यदि होती थी तो बुंदेलखंड में होती थी। लेकिन आज बुंदेलखंड आने के लिए काबिल अफसर तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये अब योगी जी के समय में बदलता हुआ बुंदेलखंड है, तेज़ी के साथ बढ़ने वाला बुंदेलखंड है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं वाला बुंदेलखंड है। ये वो बुंदेलखंड है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी गति बढ़ाने के लिए हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से बुंदेलखंड की गति तेज हो। हमको हर घर नल जल योजना के माध्यम से वो बच्चे जो सिर्फ हैंडपम्प का हत्था चलाते चलाते अपने बाल्यकाल को जी रहे थे, विद्यालय नहीं जा पाते थे क्योंकि माँ बाप मजदूरी पे गए थे और बच्चा हैंडपम्प पे पानी भरने जाता था, उन परिवारों को राहत देने का काम किया हर घर नल जल योजना के माध्यम से। अब मैं कह सकता हूँ केन बेतवा लिंक की जो योजना आई है, आने वाले समय में बुंदेलखंड भी पंजाब, हरियाणा और अन्य उन प्रांतों जैसा हो जाएगा, जहाँ पर सिंचाई के संसाधनों के माध्यम से किसान खुशहाल है। हमारे किसान को, हमारे गरीब को, मजदूर को पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल में हुआ विशेष परिवर्तन है। मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे यहाँ झांसी महानगर की चाहे पेयजल योजना हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हमारे स्टेडियमों का विस्तार हो,
चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से हमने युवाओं के लिए गांव-गांव में स्टेडियमों का निर्माण करके उन युवाओं के भविष्य को आनंदमयी कैसे बना पाए। हमने गांव गरीब किसान मजदूर की चिंता की है। हमने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवास की, शौचालय की, राशन की व्यवस्था करके वो गरीब लोग जो अपनी उंगली दबा के वोट तो देते थे, उन्हें पता था कि आज हम वोट देने जा रहे, लेकिन उसके बाद में उनकी भावना जो थी वो कुचल दी जाती थी, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता था। लेकिन इन 8 वर्षों में हमारे मार्गदर्शक मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने जो सरकार चलाई है, उसमें गरीब की झोपड़ी तक भी प्रकाश की किरण पहुंची है। हमने गरीब को जहां निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है, वहीं यदि उसके पास झोपड़ी थी तो उसको पक्का मकान देने का काम किया। हमने शौचालय से उसको जोड़ने का काम किया, जब उसकी माताओं बहनों को शाम का इंतज़ार न करना पड़े, उसकी माँ को शाम के गांव के बाहर नहीं जाना पड़े, उसके घर में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तर प्रदेश के माध्यम से जहाँ एक और बच्चों में जागरूकता आई है, वहीं दूसरी ओर हमने अपनी बेसिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुकूल पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। हमने वहाँ पर ड्रेस फ्री, जूते फ्री, मोजे फ्री, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री, कॉपी किताबें फ्री, मिड डे मील फ्री, बहुत सारी योजनाओं को संचालित करके उत्तर प्रदेश को खुशहाली के मार्ग पर ले जाने का इन 8 वर्षों में काम किया है। ये 8 वर्ष निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेमिसाल 8 वर्ष है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। विधायक जी, यहाँ की जनता को लंबे समय से हवाई अड्डा का और मेट्रो का इंतजार है, तो वो कब तक पूरा हो सकता है? हवाई अड्डा, जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हवाई अड्डे का प्रस्ताव झांसी ने बार बार भेजा, लेकिन बगल का दतिया जो 20 किलोमीटर पर है, वहाँ से हम लोग बीडा, उससे उस हवाई अड्डे से सटा हुआ हम लोग बीडा निर्मित करने वाले हैं 60,000 हेक्टेयर में। उस बीडा के क्षेत्र से वो हवाई अड्डा मात्र 8-9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अब हमको अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश की ज़मीन, क्योंकि अभी हमने बीडा में भी 60,000 एकड़ जगह दी है, तो कृषि क्षेत्र हमारे यहाँ का कम ना हो और हमारे 10 किलोमीटर पे यदि हवाई अड्डा बनने वाला है तो उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी मान लिया है। दतिया में डोमेस्टिक हवाई अड्डा बनेगा, हम सब लोग दतिया के हवाई अड्डे का उपयोग करेंगे। बुंदेलखंड राज्य के लिए क्या? बुंदेलखंड राज्य की मांग निश्चित रूप से लोग करते रहे, लेकिन आज बुंदेलखंड राज्य की मांग नहीं, आज बुंदेलखंड के विकास का टॉपिक था। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत काम किया है। विधायक जी, जो बीडा प्रोजेक्ट आया है, इसमें अभी लंबी वैकेंसी आनी है काफ़ी, तो इसमें बुंदेलखंड के युवाओं का कितनी हिस्सेदारी रहेगी? नहीं, बुंदेलखंड के ही लोग दिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो बुंदेलखंड के लोगों को ही रोजगार के अवसर प्राप्त होने मेजर। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ का बुंदेलखंड का आने वाले समय में पलायन रुकेगा। यहाँ पर गरीब की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ यहीं पर हमको अब रोजगार मिलने वाला है। अपनी कृषि के साथ साथ यहाँ पर काम भी कर पाएंगे। तो हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में खुशहाली होगी। केन बेतवा आप बनने तो दो, आप बुंदेलखंड को पंजाब बनते हुए, वो बुंदेलखंड जो भारत में कालाहांडी और बुंदेलखंड 2 जगह ऐसी थी जो उपेक्षित था, जिसकी लॉन्चिंग के लिए कालाहांडी से एक कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री, उनकी लॉन्चिंग की गई थी। फिर उन्होंने एक नया क्षेत्र ढूंढा बुंदेलखंड, और तो नए युवराज के लिए बुंदेलखंड ढूंढा गया था। लीलावती कलावती की झोपड़ियाँ ढूंढी थी। ये सब मालूम था कि कालाहांडी और बुंदेलखंड भारत के अति पिछड़े क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ मिलने के बाद भी ना लीलावती की सुध किसी ने ली, ना कलावती की सुध किसी ने ली, और बुंदेलखंड अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने बुंदेलखंड की चिंता की है और बुंदेलखंड तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। विधायक जी, अभी तक बुंदेलखंड की पहचान रूखा, सूखा, भूखा पानी और पलायन जैसी समस्याओं को लेकर ही रहा है। कितनी तस्वीरें बदल गई 8 साल में? नहीं, देखिए, आप समझो ना कि आप बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहाँ पर लोग आत्महत्याएं करते थे। आप आत्महत्या की अब घटना बताओ, कोई बताओ ना आप भाई, यदि कोई घटना हुई हो तो आप हमको बता दो, हम आपसे पूछ रहे। वो बुंदेलखंड है जहाँ पर अब लोगों को रहने का अनुकूल माहौल मिला है। यहाँ पर लोगों की फसलों का बीमा है, कृषकों की चिंता हुई है, राशन गरीब को फ्री में मिलता है, गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील हो गई,
घर तक पानी पहुंचने की सुविधा सरकार देने वाली है या कुछ जगह मिल गई। तो जब बुंदेलखंड की तस्वीर में यहाँ तो अभाव ही अभाव थे ना, उन अभावों में रास्ता बनाना एक समस्या थोड़ी थी बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की समस्या कि गर्मियों में पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है निश्चित रूप से समय लगता है किसी काम में, लेकिन मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर घर ईदी पहुंचाएंगे, करीब 32 लाख कार्यकर्ता काम करेंगे। झांसी में क्या स्थिति है? नहीं, जो भी सरकार की योजना आएगी, जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है वो हमें स्वीकार है। जो भी प्रधानमंत्री जी वहाँ से भेजेंगे हम आपके घर पे खड़े मिलेंगे। ईदी लेकर जो आएगा वहाँ से वो लेकर। प्रधानमंत्री जी ने ईदी की बोला? अरे प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो निश्चित रूप से अब हम चूंकि जो आएगा वहाँ से हम आपके घर मिलने आएंगे, आपको देने ईद की शुभकामनाएं।